हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक नया स्कॉलरशिप। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब आपको सच में स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और आपको सच में स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बिकॉज ये चैनल आपको पूरी की पूरी स्कॉलरशिप जर्नी तक आपका मदद करने वाला है। मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप क्रैक किए हैं और मुझे मिले भी हैं अमाउंट। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप सबसे पहले बच्चों को मिलती है। आप लोग मन में ये मत बैठा लीजिएगा से प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलती है, बस कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना होता है। अगर वो सारी की सारी चीज़ों पे आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलनी ही मिलनी है। तो वो कौन कौन सा बात रहने वाला है सबके बारे में मैं थ्रू आउट द वीडियो कवर करते रहूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसका अप्लाई लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, इस स्कॉलरशिप का नाम अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिए होइएगा। इसका स्कॉलरशिप नाम सत्या स्कॉलरशिप है फॉर मेडिकल कोर्सेज। चलिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, साथ में पढ़ते हैं। और जो लोग इसमें एलिजिबल नहीं होंगे ना, आप लोग निराश मत होइएगा। मैं पहले ही आप लोग को बोल दूं, आप लोग चले जाइएगा HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप पे, जिसमें सभी के सभी लोग एलिजिबल हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसमें सभी के सभी लोग एलिजिबल हैं। एवरीवन, चाहे कोई भी ब्रांच, कोई भी डिपार्टमेंट, कुछ भी आपने कोर्स कर रहे हैं ना, अभी क्लास आप 5th में भी हैं फिर भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो बहुत हो गई इधर उधर की बातें। चलिए अब अपने इस वीडियो पे आते हैं। तो देखिए, इसकी लास्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर है, तो अभी टाइम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है? ओपन फॉर द स्टूडेंट परचुइंग मेडिकल, MBBS, BDS, BPT, BSc, नर्सिंग। ओके, स्टूडेंट परचुइंग मेडिकल, नर्सिंग, BSc, पैरामेडिकल, पैरामेडिसिन फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ओके, लोकेटेड इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। तो देख लीजिए, यहाँ पे भले ही बहुत कम लोग एलिजिबल हैं, तो मैं आप लोग को एक रूल देता हूँ प्राइवेट स्कॉलरशिप का मंत्रा। जो प्राइवेट स्कॉलरशिप जितना स्पेसिफिक होता है ना, उसमें आपको चांस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही आपका चांस बढ़ जाता है। बिकॉज अगर ज़्यादा लोग होंगे तो इनको छांटने में ना, स्क्रीनिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है। और जितने कम लोग होते हैं ना, ये लोग इनको स्क्रीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ये लोग आराम से आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो मैं आप लोग को बोलूँगा, इसमें बहुत कम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं उनको मिलनी ही मिलनी है स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे मैं आप लिस्ट देख के आपको बता दूं। तो देखिए, लिस्ट में आपके लुधियाना की ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कॉलेज हैं। सबसे पहला है बाबा जासवंत सिंह डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्रिस्टन डेंटल कॉलेज, क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज, ब्राउन रोड लुधियाना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओके, मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे टोटल 12 कॉलेज का लिस्ट दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें किसी भी कॉलेज में आप लोग लाइक कर रहे हैं तो आप लोग जाके एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज अगर लाइक कर गए तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और यहाँ पे कोई जेंडर क्राइटेरिया नहीं लिखा गया है, सिर्फ मेडिकल में है तो सिर्फ लड़कियां लोग एलिजिबल हैं, लड़के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। है आपके 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। प्रेफरेंस गिवन टू गर्ल्स, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को दिया जाएगा सिर्फ, बस प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैं मानता हूँ लड़कों के लिए अन्याय होता है हर जगह, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और अच्छी CGPA 6 CGPA से ऊपर होनी चाहिए कॉलेज स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे खास करके लिखा गया है, अप्लीकेंट शुड नॉट बी रिसीव्ड ऑफ एनी अदर एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप किसी भी अदर टाइप का स्कॉलरशिप ले रही हैं इस एकेडमिक ईयर में तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। भले ही पहले कभी ले चुके हैं दूसरे एकेडमिक ईयर में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ओके, इस एकेडमिक ईयर में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, अप्लाई करके देख लीजिएगा, तो जिस स्कॉलरशिप में आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। बेनिफिट्स की मैंने बात नहीं की, बेनिफिट्स यहाँ पे देखिए, 100% आपका कोर्स फी में आपका आ जाता है। मैं आपको बोलूँगा ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी सब आ जाते हैं। बस आपका ट्यूशन फी लिखा हो तो आपका सिर्फ ट्यूशन फी कवर होगा, हॉस्टल फी लिखा होता है तो बस हॉस्टल फी। लेकिन यहाँ पे कोर्स फी लिखा है, तो मतलब आपका ट्यूशन प्लस हॉस्टल सारे के सारे कवर करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो और और क्या ही चाहिए, आपका पूरा का पूरा कॉलेज लाइफ इसी स्कॉलरशिप से निकल जाएगा। बस यही उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है और वो सब उतने कुछ खास नहीं है। डॉक्यूमेंट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जितना क्लियर होगा उतना ही आपका एप्लीकेशन स्टैंड आउट करेगा दूसरे के मुकाबले। आपका फोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास ऑप्शन आता है
एडमिशन लेटर आपको चाहिए, 12th की मार्कशीट, फी रिसिप्ट, आपने फी चेक दे दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो आपने बोनाफाइड लिया होगा कॉलेज से, वो जमा करा सकते हैं। पर्सनल सॉरी पेरेंटल इनकम प्रूफ, तो पेरेंट्स के इनकम प्रूफ का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। यहाँ आपके इतने सारे ऑप्शन हैं। बैंक अकाउंट आपका चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑफ द अप्लीकेंट एंड पेरेंट यहाँ पे खास करके लिखा गया है, सॉरी। तो बैंक अकाउंट ऑफ आपका और आपके पेरेंट्स का दोनों का चाहिए। क्राइसिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट या क्रिटिकल इलनेस प्रूफ इफ अप्लीकेबल, तो ये अगर है तो देना है, उतना कुछ खास नहीं है। देखिए मैंने बोला ना, प्राइवेट स्कॉलरशिप में आपका एप्लीकेशन स्टैंड आउट कैसे करेगा? एक तो आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको कोई ना कोई अचीवमेंट होनी चाहिए। तो देखिए अगर किसी भी टाइप का अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट जैसे कि आपने कोई कोर्स कंप्लीट करके रखा है, या कोई कहीं से आपको पुरस्कार मिला है, उसका सर्टिफिकेट है, या उसका फोटो भी आप लोग लगा दीजिएगा। सर्टिफिकेट की जगह पे ना मैं आप लोगों को बोलूँगा, कहीं पे कुछ आपको मिल रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, उसका आप फोटो भी लगा दीजिएगा ना, तो आपका स्टैंड आउट करता है एप्लीकेशन। अच्छा, यहाँ पे एसओपी आपको देना पड़ेगा। एसओपी जिनको नहीं पता, स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्पज से मतलब हमको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, और ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद हम इसके पैसे को कहाँ खर्च करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।